Welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the fourth chapter of Learning and Teaching of Semester 2 B.Ed examination. Let us begin. Teaching process. What is the concept of teaching? Teaching is a purposeful and interactive process that is to bring about learning in students. It involves communication, knowledge, skills, values, and attitude to learn in a planned and systematic manner. So, what is the concept of teaching? It is basically about an interactive process between the students and the teachers and to create a conducive learning environment. नेचर ऑफ टीचिंग, इट इज़ इंटरैक्टिव. वी ऑल नो दैट कि टीचिंग में इंटरैक्शन होता है, वो प्लान्ड होता है. टीचर पहले से सारा जितना सिलेबस है या फिर जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहती है उसको सिस्टमैटिकली प्लान करती हैं. गोल ओरिएंटेड, उसका गोल क्या है, उनको क्या क्या एम अचीव करना है, उसमें कॉग्निटिव है या साइकोमोटर डेवलपमेंट है, वो सब उनको पहले से गोल सेट करना पड़ता है. इट्स अ डायनामिक इन नेचर, changes according to the needs of learners, and contextual, that is it influenced by culture, social and psychological factors. What are the characteristics of teaching? It is purposeful and goal oriented, as we all know. प्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, इंटरैक्टिव होता है क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन होता है दोनों के बीचों में. फिर फैसिलिटेटिव होता है क्योंकि बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देती है, फैसिलिटेट कर देती है इंडिपेंडेंट. देन अडेप्टिव होता है, वेरीज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स इन क्लासरूम सिचुएशन. एंड इवैल्यूएटिव, जिसमें बच्चों ने क्या सीखा उस चीज़ को हम लोग इवैल्यूएट भी कर सकते हैं. अब टीचिंग का फंक्शन क्या है? पहला है डायग्नोस्टिक फंक्शन, जिसका मतलब है इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वीकनेस, लर्निंग स्टाइल एंड नीड्स. तो हेल्प्स टेलर इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल लर्नर्स. इसमें टूल्स क्या है? ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूज़ है, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स है. Then teaching as a profession. Teaching is considered a profession. Why? Because it has a body of specialized knowledge. Teachers किसी एक सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसमें उनको फॉर्मल ट्रेनिंग मिलता है, एजुकेशन मिलता है. देन दे एडहर टू अ कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो काम करते हैं. और एक कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट होता है. लर्निंग में, टीचिंग में, दिस इज समथिंग यूनिवर्सल दैट यू हैव टू लर्न एंड डेवलप कंटिन्यूसली. प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग सोसाइटी एंड फ्यूचर जनरेशन. Now, teacher as professionals, a detailed explanation we'll do now. Profession of specialized knowledge and skills. Have in-depth knowledge of the subjects they teach. यानी टीचर का in-depth knowledge होता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं उसके लर्निंग थ्योरीज, बच्चों का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उनका क्या असेसमेंट टेक्निक है. देन आर स्किल्ड इन लेसन प्लानिंग. वो स्किल्ड होते हैं लेसन प्लानिंग में, क्लासरूम मैनेजमेंट में, एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन दी एजुकेशन. नाउ फॉर्मल एजुकेशन एंड कंटिन्यूस लर्निंग. टीचर्स अंडरगो फॉर्मल टीचर्स ट्रेनिंग, जिसमें बीएड, एमएड, डीएलईडी ये सब आता है, और वो वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स एंड इन सर्विस ट्रेनिंग में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करते हैं. देन एथिकल कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे ट्रीट ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुली एंड फेयरली. एक कॉन्फिडेंशियलिटी भी वो मेंटेन करते हैं. बच्चों के कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं. उनके कुछ चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है टीचर्स को, वो उस चीज़ को मेंटेन करते हैं. प्रमोट करते हैं सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट. देन कमिटमेंट टू लर्नर्स डेवलपमेंट. उनका एक कमिटमेंट होता है कि वो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस तरीके से बढ़ाएंगी, उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को कैसे दूर करेंगे, और इस तरीके से वो टीचर के मेंटोर्स एंड रोल मॉडल्स बनते हैं. देन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फीडबैक की ज़रूरत होती है, तो वो किस तरीके से फीडबैक देते हैं, किस तरीके से रिफ्लेक्शन देते हैं बच्चों का, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप. टीचर्स डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन. Professional teachers collaborate with colleagues in curriculum development, then assessment and school activity. वो जो होते हैं वो लोग अपने पेरेंट्स और गार्डियंस के साथ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं सपोर्टिव लर्निंग के लिए. दे टेक ऑन लीडरशिप रोल्स विद इन स्कूल्स एज डिपार्टमेंटल हेड्स, मेंटोर्स और कोऑर्डिनेटर्स. अकाउंटेबिलिटी. वो किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं? फॉर लर्निंग आउटकम ऑफ देयर स्टूडेंट्स. वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, स्कूल के अथॉरिटीज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं, एजुकेशन बोर्ड के लिए अकाउंटेबल होते हैं, एंड सोसाइटी फॉर अ होल. Advocacy for education. Teachers as professionals advocate for educational equality or education equity and access, better policies, resources and working conditions. फेजेस ऑफ टीचिंग क्या क्या है? पहला होता है प्लानिंग फेज, जिसमें टीचर्स जो होते हैं वो प्लान करते हैं किस तरीके से उनको लेसन पढ़ाना है, उसका फिक्स गोल क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, एलिमेंट्स या कंटेंट्स क्या क्या हैं, किस तरीके का स्ट्रैटेजीज होगा, और टीचर्स किस तरीके से अपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेथड्स जो हैं पढ़ाने की वो यूज़ करेंगे.
देन एग्जीक्यूशन फेज, जिसमें कि एग्जीक्यूट कैसे करना है उनको बच्चों के सामने जो भी उन्होंने प्लान किया है, किस तरीके से लर्नर्स तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाएगा, किस तरीके से जो लर्निंग बिहेवियर है बच्चों का वो ऑब्जर्व किया जाएगा, मेथड्स को मॉडिफाई किया जाएगा, दैट इज़ एग्जीक्यूशन फेज. देन वी हैव रिफ्लेक्शन फेज, जहाँ पे बच्चों के टेस्ट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, और उससे पता चलता है कि बच्चों का किस तरीके से लर्निंग एनवायरनमेंट था, बच्चों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, उसमें वो पूरी तरीके से पता कर लेते हैं. टीचिंग इज़ एन आर्ट. अब आर्ट क्यों है? क्योंकि वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन उसमें चाहिए होता है. वी ऑल नो आजकल तो विजुअल एड्स और कितने सारे नए नए मेथड्स यूज़ होते हैं. इंट्यूशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस भी हैं. दे रीड स्टूडेंट्स इमोशंस, अडेप्ट टोन एंड रिस्पॉन्ड एम्पैथेटिकली टू लर्नर्स नीड्स. बच्चों के आजकल इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. पर्सनल स्टाइल एंड पैशन, यानी इंडिविजुअल बच्चों के पर्सनालिटी, पैशन एंड वैल्यूज़ को भी हमें देखना पड़ता है बच्चों को पढ़ाते टाइम, जो कि पहले इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था. लेकिन आजकल एथिकल, इमोशनल, हर टाइप के जितने भी साइकोलॉजिकल जो भी हैं, जिस टाइप के भी इमोशंस होते हैं बच्चों में, उन सबको इंपॉर्टेंस दिया जाता है. इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन. टीचिंग एज अ साइंस क्यों है? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरीज एंड रिसर्च. We all know that using Bloom's taxonomy to create learning objective at various cognitive level बच्चों का अलग अलग होता है, उसके हिसाब से रिसर्च करके जो बच्चों का करिकुलम है वो तैयार होता है. तो इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरीज एंड रिसर्च. देन सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड होता है, लेसन प्लानिंग होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, क्या कंटेंट है, क्या असेसमेंट है, वो सब सिस्टमैटिक होता है, जस्ट लाइक साइंस. यूज़ ऑफ डेटा एंड असेसमेंट. ऑफकोर्स जब हम नए कुछ भी टॉपिक हो या करिकुलम ऐड करते हैं, वो डेटा और असेसमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, तो हम लोग उसमें काफ़ी सारे टेस्ट, असेसमेंट, ऑब्जर्वेशंस यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स. आजकल जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, या जिसको LMS बोला जाता है, वो सब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर स्टिमुलस. नाउ आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ टीचिंग में डिफरेंस क्या है? आर्ट ऑफ टीचिंग इज इट इंस्पायर्स स्टूडेंट्स, एंड साइंस ऑफ टीचिंग में इन्फॉर्म्स विथ फैक्ट्स एंड रिसर्च. आर्ट जो होता है यूजेस इंट्यूशन एंड एम्पैथी, लेकिन साइंस क्या यूज़ करता है? लर्निंग साइकोलॉजी. आर्ट अडेप्ट्स क्रिएटिविटी, साइंस फॉलोज करिकुलम सिस्टमैटिकली. आर्ट फोकसेस ऑन ह्यूमन कनेक्शन, whereas science focuses on measurable outcomes. Finally, art is driven by passion and experience, whereas science is driven by evidence and theory. Next is role of teacher as a facilitator of learning, यानी बच्चों को वो फैसिलिटेट करते हैं, गाइड करते हैं, उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करते हैं, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. तो ये सब टीचर एज ए फैसिलिटेटर करते हैं. देन प्लानर एंड ऑर्गेनाइजर, मतलब टीचर्स जो होते हैं वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं लेसन का, मटीरियल्स का, रिसोर्सेज का, एक्टिविटीज़ का, और उसको लेसन के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं. देन वी हैव कम्युनिकेटर. इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो की टू लर्निंग होता है. बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है. तो ये सब जो होता है वो टीचर्स के थ्रू ज़्यादा होता है, टीचर्स की वजह से वो कम्युनिकेशन जो होता है वो स्मूथ होता है. देन डायग्नोस्टिशन ऑफ लर्नर्स नीड, वो स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को टीचर रीड करता है, टीचर आइडेंटिफाई करता है उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके बिहेवियरल इश्यूज़ क्यों हैं, और उसके हिसाब से क्लास में पढ़ाते हैं. देन इंस्ट्रक्टर एंड नॉलेज एक्सपर्ट. ऑफकोर्स टीचर्स जो होते हैं वो नॉलेज एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने खुद के फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो बच्चों को उसके हिसाब से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और उनको अपडेट भी करते हैं. इवैल्यूएटर एंड असेसर. टीचर इवैल्यूएट करते हैं, क्विज़ेस, टेस्ट, असेसमेंट्स, प्रेजेंटेशन, ये सब के वजह से, इन सब के हेल्प से वो बच्चों को एसेस कर पाते हैं कि वो सीख सके हैं या नहीं सके, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है उनके टीचिंग मेथड में, उस तरीके से वो इवैल्यूएट करते हैं. मोटिवेटर एंड एनकरेजर. ऑफकोर्स टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं किस तरीके से क्लास में पार्टिसिपेट करना है, हमेशा कोशिश करना है कि इंडल्ज रहना है क्लास में. रोल मॉडल. टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि वो उनको गाइड करते हैं, उनको ऑनेस्टी सिखाते हैं, उनको एम्पैथी, रिस्पेक्ट सिखाते हैं. Then we have teacher as a model, a detailed explanation. As a model, personal conduct and behavior. टीचर का पर्सनल कंडक्ट और बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है बच्चों के ऊपर. पंक्चुअलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, यानी इफेक्टिव स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल टीचर्स में होना चाहिए. एक काइंडनेस होना चाहिए बच्चों के साथ बात करते टाइम. एक कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो टीचर्स को आना चाहिए. इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है. बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी टीचर्स को देख के ज़्यादा आती है, कैसे टीचर्स एक बिहेव करते हैं क्लास में कि बच्चों के अंदर क्वेश्चनिंग, रीजनिंग एंड क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है. लीडरशिप एंड सिटीजनशिप. टीचर्स आर कम्युनिटी लीडर्स इन द क्लासरूम. दे टीच सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे वोटिंग, कोऑपरेशन एंड सर्विसेज, ये सब टीचर्स ही बताते हैं.
Role in developing aspirations. Many students look up to their teachers as career guides, sources of inspiration, examples of what they want to become. And ethical cultural modeling यानी respect for diversity हमारे रिलीजन के लिए, कल्चर के लिए, जेंडर के लिए, बैकग्राउंड के लिए, फिर किस तरीके से हमें पैलगरिज्म का अवॉइड करना है, ये सब हमारे टीचर्स को सिखाना चाहिए बच्चों को, और बच्चे वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम टीचर्स. टीचर एज अ फैसिलिटेटर, अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. In modern education, the role of teacher was shifted from being a transmitter of knowledge to being a facilitator of learning. पहले था कि नॉलेज ट्रांसफ़र करते थे, आजकल फैसिलिटेट कैसे करते हैं, बच्चों को किस तरीके से गाइड करते हैं, इंडिपेंडेंटली लर्न करने के लिए देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करने देते हैं. दैट इज़ टीचर एज अ फैसिलिटेटर. Now what does facilitator means? A facilitator is someone who creates the condition for learning टू हैपन. एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा इन्वायरमेंट वो बनाते हैं कि बच्चे उसमें लर्न करें, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करें. दैट इज़ फैसिलिटेटर. अब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ही इंपॉर्टेंस दिएगा. उनका नीड्स क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एबिलिटी क्या है, उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. एक्टिव लर्निंग के लिए इनकरेज किया जाता है. पहले क्या था कि टीचर्स बोलते थे, बच्चे सुनते थे. आजकल है बच्चों का भी इंटेलिजेंस उतना ही होना चाहिए. Creating a supportive learning environment builds trust, respect and openness in the classroom, encourages questions, risk-taking and expression of ideas. Guiding not controlling. बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, गाइड करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें. Using varied teaching strategies. कई टाइप की स्ट्रैटेजीज आजकल निकल गए हैं, उन सब चीज़ों को यूज़ करना. एंड encouraging critical thinking. यहाँ पे भी रोल और डिस्क्रिप्शन ऐसे टेबल दे दिया है. अगर ये 15-20 मार्क्स का आता है तो आप डिस्क्रिप्शन के बाद ये टेबल ज़रूर बनाएं. नेक्स्ट इज टीचर एज अ निगोशिएटर. निगोशिएटर यहाँ पे क्या है? समवन हु एंगेजेस इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइजेज एंड कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. निगोशिएटर का मतलब क्या है? एक टीचर निगोशिएटर कब है? व्हेन इट एंगेजेस इन डायलॉग्स विद स्टूडेंट्स रादर देन वन वे इंस्ट्रक्शन. जहाँ पे वन वे इंस्ट्रक्शन ना हो कि टीचर बोलता रहे, स्टूडेंट्स समझे नहीं समझे, उनको चुप रहना ज़रूरी है, वैसा नहीं है. एक वैसा है जहाँ पे शेयर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. टीचर्स भी बोलते हैं, बच्चे भी अपना इंटरेक्शन करते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताते हैं. तो एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट होता है. की एरियाज़ क्या हैं? क्लासरूम रूल्स एंड डिसिप्लिन. इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग रूल्स, द टीचर को क्रिएट क्लासरूम नॉर्म्स विद द स्टूडेंट्स. लर्निंग गोल्स एंड एक्टिविटीज़, जहाँ पे स्टूडेंट्स का गोल सेटिंग होता है, असेसमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाता है एज ए मीडिएटर. ये नहीं कि डांट दो और बच्चों को बैठा दो, उसको सॉल्व करना. कैसे टीचर्स सॉल्व करते हैं, कैसे एज ए मीडिएटर काम करके कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं. देन एनकरेजिंग स्टूडेंट्स वॉइस. स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग एज अ नेगोशिएटर: एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, पेशेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग. इसका भी एक टेबल बना दिया, बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग. इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसको रट लीजिए, क्योंकि जितना हो सके टेबल्स, फ्लो चार्ट्स एंड जैसे डिफरेंट टाइप्स पूछ लेते हैं या फिर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, उसमें जितना आप फ्लो चार्ट बनाओगे उतना ज़्यादा आई कैचिंग लगता है, तो उसमें ये टेबल भी आप ऐड कर सकते हो. नाउ टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कौन है? जो टीचर जो थिंक्स क्रिटिकली अबाउट देयर टीचिंग मेथड एंड क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, इवेलुएट्स व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट. क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसा मेथड यूज़ करना है, कैसा नहीं करना है. इस चीज़ को वो प्रैक्टिस करके उस चीज़ को और ज़्यादा मॉडिफाई करके क्लास में उसको क्लास को और इन्जॉयबल बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बहुत होना चाहिए, जहाँ पे अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब जैसे आज टीचर ने एक मेथड यूज़ किया क्लास में, उन्होंने देखा कि असेसमेंट के बाद बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, 70% बच्चों के, तो उससे उनको पता चला कि अब मुझे मेरा मेथड चेंज करना है. फिर उन्होंने मेथड चेंज किया. इस तरीके से वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि बच्चों का भी उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहे. एनालिटिकल थिंकिंग, यानी व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई इज़ इट हैपनिंग, और इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए. देन ओपननेस टू फीडबैक, बच्चों के फीडबैक को ओपन करना, उनको जितना मन चाहे उतना क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, उतना खुला उनको उतना ज़्यादा प्रोवाइड करना कि हाँ अब आप जितना चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हो. कुछ टीचर्स को मना नहीं करना है कि नहीं आप नहीं पूछ सकते, उनको जो प्रॉब्लम है वो टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. स्टेजेस क्या है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एनालिसिस एंड प्लानिंग. एक्सपीरियंस में जो है टीचिंग अ क्लास और कंडक्टिंग अ लेसन. देन रिफ्लेक्शन में थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, व्हाट वर्कड, व्हाट डिडंट. जब मैंने क्लास लिया क्या काम किया, क्या नहीं किया. एनालिसिस करना कि क्या मेरा मेथड सक्सेसफुल था, अगर नहीं था तो मुझे कौन सा मेथड डालना है. प्लानिंग में वही चीज़ चेंज करके फ्यूचर में इम्प्रूव्ड मेथड यूज़ करना.
टूल्स क्या है इसमें? टीचिंग जर्नल्स, लेसन इवैल्यूएशन, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म, पीयर ऑब्जर्वेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स। इसका भी टेबल बना दिया, उसका बेनिफिट एंड इम्पैक्ट का। टीचर एज अ को लर्नर कौन होता है? हु शेयर्स द लर्निंग जर्नी विद स्टूडेंट्स, एक्नॉलेजेस दैट लर्निंग इज अ टू-वे process, remains open to new ideas, perspective and technologies, learns from students, with students and sometimes even because of students. So teacher is not only the one who keeps on teaching, who keeps on telling, who keeps on giving the knowledge, but he is someone who is a co-learner, which means sometimes we also learn from students. कई चीज़ें हम भी बच्चों से सीखते हैं, कई चीज़ें बच्चे हमको सिखा देते हैं, कई चीज़ें हम बच्चों के साथ सीखते हैं। तो उस टाइप का जो टीचर होता है उसको हम बोलते हैं को-लर्नर। की प्रिंसिपल्स क्या है? म्यूचुअल लर्निंग होता है, दोनों मिलके लर्न करते हैं। सिर्फ टीचर नहीं पढ़ाएगा या सिर्फ बच्चे नहीं सुनेंगे, यहाँ पे दोनों मिलके पढ़ेंगे, दोनों का इनपुट होगा, दैट इज़ को लर्निंग, दैट इज़ म्यूचुअल लर्निंग। ग्रोथ माइंडसेट, ऐसा को लर्निंग से क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट होता है, बच्चों के आइडियाज़ इनोवेशन और इम्प्रूव होते हैं। कोलैबोरेशन ओवर अथॉरिटी, moves from instructor to partner in a learning process, encourages students to take initiative and ownership। बच्चों का यानी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग यहाँ पे होता है। encouraging students voice and leadership, बच्चों का जितना से जितना पार्टिसिपेशन हो सके उतना करवाना। इसका भी रोल्स एंड डिस्क्रिप्शन है, इस टेबल को भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। स्ट्रैटेजीज टू बी ए को लर्नर इन द क्लासरूम, स्ट्रैटेजी क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना जिसमें जो चाहे जितने आंसर दे सकता है, फिर एक सबसे सही आंसर को हाईलाइट करना। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करना, इनवाइट स्टूडेंट्स टू शेयर करंट नॉलेज जो चल रहा है, जितने भी पॉप कल्चर हो या टेक कल्चर हो, कुछ भी हो, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन एंड एक्टिविटीज़ एंड यूज रिफ्लेक्टिव जर्नलिज्म और जर्नलिंग अलॉन्गसाइड स्टूडेंट्स। देन वी हैव फंक्शन ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम, स्कूल एंड कम्युनिटी। अ टीचर रोल इज़ बियॉन्ड क्लासरूम, सिर्फ क्लासरूम में नहीं है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली एज अ टीचर स्कूल में भी है, क्लासरूम में भी है और कम्युनिटी में भी है। उनका फंक्शन एज अ टीचर इन क्लासरूम क्या है? इंस्ट्रक्शन देना, फैसिलिटेट करना, मैनेज करना, मोटिवेट करना एंड इवैल्यूएट करना, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये है फंक्शन ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टीचर्स, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। फंक्शन ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम, उसके बाद फंक्शन ऑफ अ टीचर इन स्कूल एंड फंक्शन ऑफ अ टीचर इन कम्युनिटी। अब स्कूल में क्या है? करिकुलम डेवलप करते हैं, टीम मेंबर एंड कोलैबोरेट करते हैं, जैसे क्लब्स, कमिटमेंट्स वगैरह या फिर कमिटीज़ वगैरह बनाना। प्रोफेशनल लर्नर, रोल मॉडल बनते हैं, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी लीडरशिप बच्चे सीखते हैं। सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो बच्चों का। और फाइनली फंक्शन ऑफ अ टीचर इन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी एजुकेटर होते हैं वो, ब्रिज होते हैं बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, सोशल एंड कल्चरल कोलैबोरेटर एंड चेंज इवेंट। Thank you for watching. Stay tuned for more videos.